नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर विभिन्न प्रकार के कंटेंट डालता रहता हूँ, खास करके वैसे कंटेंट जो समाज के ज्वलंत मुद्दे होते हैं। इसी कड़ी में एक मुद्दा ऐसा उभर कर सामने आया है कि क्या व्हाट्सएप भारत में बैन हो जाएगा? और ये मुद्दा कहाँ से आया? तो मित्रों, 26 जुलाई 2024 को देश के सबसे प्रमुख स्थल संसद भवन में एक सांसद विवेक के तनखा के द्वारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से प्रश्न किया गया कि सर, क्या व्हाट्सएप भारत में बैन हो जाएगा? तो माननीय मंत्री जी ने सरल सा उत्तर दिया कि व्हाट्सएप भारत में बैन होगा या चलेगा, इसका उत्तर आपको व्हाट्सएप ही दे सकता है। और इसी के साथ बात खत्म हो गई। लेकिन मित्रों, आपको पता है कि देश के इतने बड़े स्थल, देश के इतने प्रमुख स्थल, जहाँ से पूरे देश को लीड किया जाता है, अगर वहाँ कोई ऐसा प्रश्न उठता है तो निश्चित रूप से वह काफ़ी ज्वलंत होता है, काफ़ी वह वैल्यूएबल होता है। जनता के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं और अगर नहीं भी उठे तो इसे ज़बरदस्ती उठाया भी जाता है। तो इसी कड़ी में व्हाट्सएप के विषय में थोड़ा सा पहले कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, तब फिर आगे बात करेंगे व्हाट्सएप भारत में चलेगा या बंद हो जाएगा। तो मित्रों, व्हाट्सएप अभी पूरे विश्व के 180 देशों में अपना रोजगार कर रहा है। ये 180 देशों के 2.7 बिलियन लोगों पर मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से एक प्रकार का राज कर रहा है, जिसमें कि सिर्फ भारत का देखा जाए तो 53 करोड़ की आबादी व्हाट्सएप यूज करते हैं, जिसमें कि 45% औरतें हैं और 55% मर्द हैं। एवरेज एक महीने में हर एक व्यक्ति 18-19 घंटा व्हाट्सएप यूज करता है। और व्हाट्सएप इतना फल फूल क्यों रहा है? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा विषय है कि व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, इतना मनमाना तरीके से काम करने वाला प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ की यूजर अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। चाहे किसी प्रकार का शब्द लिखना हो, किसी प्रकार का कंटेंट लिखना हो, किसी प्रकार का मैसेज लिखना हो, कोई वीडियो डालना हो, कोई फोटो डालना हो, मनमाने तरीके से उस पर डाल सकता है। और इसकी सुरक्षा की गारंटी व्हाट्सएप के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने लिया है। तो इसी विषय को लेकर के ये पिछले कई वर्षों से, जब से व्हाट्सएप आया तब से वो अपनी मनमानी कर रहा है और अपनी मनमाने तरीके से सिस्टम को चलाया जा रहा है। तो जिससे कि देश में कई प्रकार की असावधानियाँ, अव्यवस्था, सामाजिक परेशानियाँ उत्पन्न होती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने 2018 में व्हाट्सएप के फाउंडर जकरबर्ग से जब भारत सरकार ने प्रश्न किया 2018 में, और उन्होंने कहा कि भाई, आप अपने यूजर्स के, ऐसे यूजर्स के जो समाज में कुकृत्य करते हैं, समाज में कुकृत्य फैलाते हैं, समाज में अपभ्रंशता फैलाते हैं, समाज के ताना बाना को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे यूजर्स के डाटा मुझे उपलब्ध कराएं। तो भारत सरकार ने उसे समझाया, तो वो आनाकानी करता रहा।
लास्टली भारत सरकार ने देखा कि ये अब सरल तरीके से नहीं मान रहा है, तो इन्होंने 2021 में एक IT एक्ट लाया, जिसके तहत इन्होंने साफ साफ उसमें ऐसा कानून लगा दिया कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनको विशेष परिस्थिति में जब किसी खास व्यक्ति की वजह से समाज में अव्यवस्था फैलेगा, समाज में दंगे भड़केंगे या किसी प्रकार की कोई अनैतिक कार्य होंगे, तो ऐसे व्यक्ति का डाटा उन्हें शेयर करना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति का डिटेल्स उन्हें देना पड़ेगा। जब ये बात हुई तो व्हाट्सएप को लगा कि मेरा तो धंधा चौपट हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अप्रैल 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार के विरुद्ध एक केस दायर किया और उस केस में इन्होंने लिखा, शिकायत में इन्होंने लिखा कि भारत सरकार मेरे ऊपर हमारे व्हाट्सएप यूजर्स के डिटेल्स को शेयर करने का दबाव डालते हैं, उसके प्राइवेसी के मामले में दखल डालते हैं। तो इस विषय को लेकर के इस अप्रैल 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक प्रकार से भारत सरकार को कारण बताओ नोटिस दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मार्क जकरबर्ग के लगाए गए इल्ज़ाम का आप स्पष्टीकरण करें, आप बताएं कि क्या आपने सही मायने में इनके ऊपर यूजर्स के प्राइवेसी का डिटेल शेयर करने का दबाव बनाया। तो सरकार ने अपने उत्तर में कहा कि मैं व्हाट्सएप यूजर की सारे यूजर्स के प्राइवेसी के मामले में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं वैसे यूजर्स का डिटेल्स निश्चित रूप से शेयर करने की बात कर रहा हूँ, निश्चित रूप से मांग रहा हूँ, जिसके वजह से समाज में व्हाट्सएप के द्वारा गंदगी फैलाई जाती है, व्हाट्सएप के द्वारा अव्यवस्था फैलाई जाती है। ऐसे लोगों का प्राइवेसी चाहे कुछ भी हो, उसका डिटेल्स मुझे चाहिए। तो मार्क जकरबर्ग एक प्राइवेट कंपनी होते हुए उसने भारत सरकार को आंख दिखा दिया और उसने कहा कि मैं अपने प्राइवेसी के नियमों का पालन करते हुए अपने यूजर्स के डेटा को शेयर नहीं कर सकता हूं। तो इस तरह से ये मामला चला कोर्ट में। तो लास्टली कोर्ट ने मध्यस्थता की स्थिति को लाने की बात की, बोला कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि बीच का रास्ता हो, ताकि व्हाट्सएप और सरकार के बीच ऐसी कुछ बात हो जिससे दोनों का काम चल सके। तो मित्रों, ये बहुत गंभीर मामला है। मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि व्हाट्सएप रहेगा या व्हाट्सएप भाग जाएगा, बल्कि इस विषय को लेकर के मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं कि सोचने वाली बात है कि व्हाट्सएप, एक उदाहरण के तौर मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति ए एक मैसेज बी को भेजता है और उसमें लिखता है कि फलाना परीक्षा का क्वेश्चन का आंसर ये है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जब उस व्यक्ति के पास वो मैसेज आता है तो वो भेजने वाले का कोई अता पता नहीं रहता, कोई डाटा नहीं रहता। बस वह व्यक्ति भी इस मैसेज को बहुत तेजी से फैलाना शुरू करता है और अपने मित्रों में, दोस्तों में, साथी संगतियों में इसको शेयर करना शुरू करता है। और एटलीस्ट होता क्या है कि क्वेश्चन पूरी तरह से ब्रॉडकास्टिंग हो जाता है और परीक्षा कैंसिल हो जाती है। आप समझ सकते हैं ये कितना गंभीर मामला है। इसी प्रकार के कई उदाहरण लिए जा सकते हैं। कोई ऐसा मैसेज जिसके वजह से समाज में दंगा फैल जाए,
लेकिन भेजने वाला जो प्रथम व्यक्ति होगा उसका कोई अता पता नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के वजह से जो उल जलूल वीडियो शूट करके व्हाट्सएप पर डाल देगा, लेकिन वो प्रथम व्यक्ति जो डाल रहा है उसका कोई डिटेल्स उपलब्ध नहीं होता है, और जब उसका डिटेल्स मांगा जाता है तो व्हाट्सएप के फाउंडर ये कहकर डाल देते हैं कि ये प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन है, मैं अपने यूजर्स के प्राइवेसी को आपके सामने उजागर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आम जनता तो कुछ करे ना करे, आम जनता चाहे अपने मनोरंजन के लिए अथवा अपने काम के लिए उसको उपयोग करते हैं, लेकिन भारत में बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जो व्हाट्सएप का उपयोग अपने काले धंधे के लिए करते हैं। वो अपने बड़े बड़े स्कैम के लिए करते हैं, बड़े बड़े घोटाले के लिए करते हैं, और यही सारा टोली एक लॉबी तैयार होगा सरकार के विरुद्ध, जो आपको ये बताने में जुट जाएगा कि भैया देखो, सरकार तो आम जनता का प्राइवेसी का हनन कर रहा है। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि सरकार को गाली दे दो, प्रधानमंत्री को गाली दे दो, और यदि उस पर कोई एक्शन होता है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन होने की बात करके अपने आप को पाक साफ साबित करने का प्रयास करता है, और ऐसा ही इस मामले में भी होगा। तो मित्रों, मेरा मूल मकसद आपसे यही कहना है कि आप कभी भी किसी भी प्रकार का मैसेज जब आपको मिलता है या किसी के द्वारा, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा मिलता हो या फेस टू फेस मिलता हो, अगर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है चाहे किसी भी प्रकार का मैसेज, तो पहले उसकी गंभीरता को समझिए, उसका विश्लेषण कीजिए। ये नहीं कि किसी ने कहा कि सरकार ये कर रहा है, सरकार वो कर रहा है, सरकार ने जनता को डुबा दिया, सरकार ने देश बेच दिया, सरकार ने ट्रेन बेच दिया। तो इस बात को सिर्फ सुन करके बिना किसी डाटा का आप यकीन कैसे कर लेते हैं, और यकीन करके इस पर चिल्लाना शुरू कर देते। तो सोचिए जरा सा, जो व्यक्ति हमारे समाज को तोड़ मरोड़ रहा है, जो व्यक्ति अपने मोनोपोली के लिए, अपने इनकम के लिए हमारे समाज को भ्रष्ट कर रहा है, तो बिना जाने बूझे अज्ञानतावश हम उसके पक्ष में खड़ा हो जाते हैं। आज ये सारे जितने भी लॉबी है जो व्हाट्सएप से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, वो सारे के सारे भारत सरकार के विरुद्ध खड़े होंगे और आम जनता को अपने पक्ष में लेने का प्रयास करेंगे और व्हाट्सएप के पक्ष में खड़ा होने के लिए मजबूर करेंगे। इसीलिए इसमें आप अपना हित अहित को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर निर्णय लें कि सरकार का यह कदम उचित है या अनुचित है। थोड़ा देर के लिए मानिए, सरकार हर व्यक्ति का प्राइवेसी को कैसे जानना चाहेगा। अरे 55 करोड़ 53 करोड़ आदमी व्हाट्सएप यूज कर रहा है, सरकार के पास इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके माध्यम से वो 55 करोड़ व्यक्ति का डिटेल्स को पढ़े, उसको सुने, वैसा नहीं है। उसकी इतनी बड़ी मिशनरी इसमें लग जाएगी, इतना बड़ा ऊर्जा खपत होगा कि हर व्यक्ति का वो संभव नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यक्ति का पता करना चाहता है जो फर्स्ट सेंडर है। और जैसे मान के चलिए, अगर किसी ने ए ने बी को मैसेज किया और उस बी ने और सारे लोगों को मैसेज किया, और जब इस घटना का पता सरकार या सरकार के पुलिस को लगता है तो ये छानबीन करना शुरू करते हैं और सीडी बाय सीडी अकॉर्डिंग टू सीरियल पूरा एनर्जी खपत करता है, पूरा पैसा खर्च करता है और लास्टली उस स्टेज पर पहुंचता है जहां अंतिम व्यक्ति मिलता है बी व्यक्ति, और बी कहता है कि हमें ए ने भेजा, और जब ए का डाटा खंगाला जाता है तो ए का कोई डाटा ही नहीं मिलता है, क्योंकि ए का डाटा व्हाट्सएप के पास है। और व्हाट्सएप ये कह के निकल लेता है कि प्राइवेसी के नियमों का ये उल्लंघन है, मैं उसके डाटा को आपको नहीं शेयर करूँगा। सोचिए जरा सा, मने कि समाज में अपभ्रंशता फैलाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि तुम खुले आम समाज में जो डालना चाहते हो, जो कचरा डालना चाहते हो डालो,
मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ। अब थोड़ा देर के लिए अपने ऊपर इस उदाहरण को लीजिए, बात समझिए कि जो बच्चा 10 साल 15 साल मेहनत करता है, किसी परीक्षा की तैयारी करता है और वो एग्जाम देने जाता है और क्वेश्चन लीक होने की वजह से एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है, तो बताइए उस व्यक्ति का जीवन अंधकार, उस बच्चे का जीवन अंधकार में हो जाता है। क्या आप ऐसा चाहते हैं? कैसा हो? एक छोटी सी बच्ची के साथ इस व्हाट्सएप मैसेज की वजह से रेप हो जाता है, मीन्स नाबालिग लड़कियों का एक पॉर्न वीडियो बना करके व्हाट्सएप पर डाल दिया जाता है और जब उस मेन व्यक्ति को खोजा जाता है तो वो नहीं मिलता है क्योंकि उसका डाटा उपलब्ध ही नहीं है। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? आप सिंपली अपना उदाहरण लीजिए। अगर आपका कोई वीडियो या फोटो कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर डाल दे आपको बदनाम करने के लिए, आपको बेइज्जत करने के लिए, और आप उस व्यक्ति का शिकायत सरकार के पास, पुलिस के पास करते हो और पुलिस जब उसको खोजती है तो उसका कोई डाटा ही उपलब्ध नहीं होता, वैसे कंडीशन में क्या होगा? तो ये सारी बातें हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। ये हमारे हित में है कि हम सरकार के समर्थन में इस बात का समर्थन करें कि व्हाट्सएप के विरुद्ध बनाए गए जो कड़े कानून हैं वो लगे रहना चाहिए। आने वाले कल में हो सकता है कि इस विषय पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो और जनता को व्हाट्सएप के फेवर में खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। रही बात कि व्हाट्सएप भारत से जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये व्हाट्सएप का एक धमकी है भारत सरकार को कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं अपना कारोबार समेट लूँगा ताकि भारत सरकार झुक जाए। लेकिन रियलिटी क्या है कि व्हाट्सएप नहीं जाएगा क्योंकि व्हाट्सएप ने जियो के साथ 10% की शेयरधारी की है बिजनेस में। भला इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के वो कहाँ जाएगा? और जहाँ से 55 करोड़ 53 करोड़ आदमी के द्वारा उसको इतना बेनिफिट हो रहा है वो कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन ये धमकी भारत सरकार को दिया जा रहा है ताकि आम जनता को भ्रमित करके ये कहा जाए कि भैया आपके प्राइवेसी को उजागर करने के लिए हम पर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। भारत सरकार की मानसिकता ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये तो बस वैसे करप्ट लोगों का, वैसे धूर्त और मक्कार लोगों के विषय में ये कानून बनाया कि अगर किसी ने इस तरह का कंटेंट व्हाट्सएप पर डाला तो मुझे उसका निश्चित रूप से उसका पूरा डिटेल्स चाहिए ताकि मैं उस पर कार्रवाई कर सकूं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह के कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।